भगवान ने कहा भैया आप लोग क्यों नाराज हो, इतना बड़ा हम यज्ञ करा रहे हैं, आप यज्ञ में आ नहीं रहे हो, दान दक्षिणा नहीं ले रहे हो, भोजन भंडारा नहीं पा रहे हो, क्या बात है? उन्होंने कहा बोले महाराज हम आपके यज्ञ की भंडारे में एक दाना नहीं पा सकते, 1 रुपया तो छोड़ो, एक धेला भी जो है, एक आना भी हम आपका दक्षिणा के रूप में नहीं ले सकते। भगवान ने कहा ऐसी हमसे कौन सी बड़ी गलती हो गई? उन ब्राह्मणों ने कह दिया राम जी से, बोले महाराज आपने बहुत बड़ा पाप किया, इसलिए हम आपका अन्न नहीं खा सकते। क्या? बोले आपने ब्रह्म हत्या की है, ब्रह्म हत्या। उत्तम कुल पुलस्त के नाती शिव बिरंच पूज्यो बहुभांति। पुलस्त ऋषि के नाती, विश्रवा ऋषि के पुत्र, ब्राह्मण शिरोमणि, शिव तांडव स्तोत्र रचनाकार पंडित श्री रावण जी का आपने वधन किया है, ये कह रहे हैं ब्राह्मण लोग, इसलिए आपको ब्रह्म हत्या लगी, हम आपका अन्न नहीं पाएंगे। और वहीं पर जो सरयू पारीण ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा बोले दूसरा कोई व्यक्ति यदि ब्राह्मण को मारा होता तो उसे ब्रह्म हत्या लगती। अरे पंडितों तुम्हारी विधि लगता है सर्वथा विपरीत हो गई। रावण यदि ब्राह्मण था तो मारने वाला भी कोई साधारण नहीं था, मारने वाला स्वयं ब्रह्म था। ब्रह्म को क्या अपराध लगेगा? ब्रह्म यदि ब्राह्मण को क्या, वो तो त्रिलोक को नष्ट कर दे, उसे कौन सा अपराध लगेगा? शरीर ब्राह्मण का था रावण का, लेकिन कर्म तो दैत्यों का था। इसलिए हम तो भैया जहां राम जी हैं वही हमारा धर्म है, जहां राम जी हैं वही हमारा पाप पुण्य धर्म कर्म सब कुछ वही है। राम जी जो कह दें वही हमारे लिए सार है। हम तो खूब भंडारा पाएंगे महाराज, जिनको पाना है पाए, न पाना है ना पाए। उसी समय पंडितों में विस्फोट हो गया, इन दोनों में रोटी बेटी का संबंध टूट गया। बोले ना तुम्हारे यहाँ की बहू हमारे बेटी हमारे यहाँ आएगी, ना हमारी बेटी तुम्हारे यहाँ जाएगी, जाओ खत्म झंझट। जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। राम जी ने कहा भैया तो बड़ा बवाल हो गया, यज्ञ करा रहे थे सबको एका कराने के लिए, और यहाँ तो झगड़ा की स्थिति उत्पन्न हो रही है। राम जी ने कहा रुको 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 रुको, हे ब्राह्मण देवताओं, आप भंडारा पाओ चाहे न पाओ, आप हमारे लिए पूजनीय हो, हम आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन ये तो बताइए कि हमारी गलती क्या है? रावण असुर था, दुष्ट था, पापी था, मलिन था। इतने सारे राक्षसों के साथ मिलकर के जही जही देश धेनु द्विज पावई, नगर गांव पूरा आग लगा, गांव घेर करके डंडा लेकर के आग लगा देते थे, कोई बाहर निकले तो लाठी से मारना। इतने बड़े आताताई को मारा हमने, तो हमने इसमें अपराध क्या किया? तो ब्राह्मण ही है, उसकी बुद्धि कौन पार पाए? तर्क करने की बहुत अलौकिक क्षमता होती है ब्राह्मण के पास, लेकिन कभी कभी तर्क करना नुकसानदायक होता है। कई ऐसे जगह होते हैं जहां पर तर्क को छोड़ करके समर्पण कर देना चाहिए। नैतान तर्केन प्रतिष्ठानात्। कहां पर तर्क नहीं करना चाहिए? बोले माता पिता और गुरु, इनके सामने तर्क नहीं करना चाहिए। ये जो कह दें वही हमारा धर्म है। हम लोग विष्णु अवतार भगवान श्री परशुराम जी के मंदिर में, उनकी छत्र छाया में, उनके प्रांगण पर बैठे हुए हैं। उनसे बड़ा पितृ भक्त आज तक इस संसार में कोई दूसरा नहीं हुआ। परशुराम पितु आज्ञा राखी, परशुराम पितु आज्ञा राखी, परशुराम पितु आज्ञा राखी, परशुराम पितु आज्ञा राखी। मारी मातु
सब साखी, मारी मातु लोक पिताजी ने क्रोधित होकर के कहा था जमदग्नि जी ने, हे परशुराम, यदि तू मेरा सच्चा आज्ञाकारी सुपुत्र है तो अभी इसी समय अपनी माँ का मस्तक शिरच्छेद कर दे। फरसा उठाया, आओ देखा ना ताओ, परशुराम ने गला काट दिया, माँ की हत्या कर दी। लेकिन फिर भी उनका मंदिर बना के हम लोग पूज रहे हैं। कारण क्या है? माँ के हत्यारे की पूजा की जाती है? नहीं। लेकिन फिर भी परशुराम जी को हम लोग प्रणाम करते हैं। कारण क्या? वो परम पितृ भक्त थे, माता पिता और गुरु के वचन पर तर्क नहीं करते थे। जैसे ही पिताजी ने कहा कि माँ का मस्तक काट दो, फरसा उठाया, काट दिया। लेकिन जैसे ही फरसा उठाया तो ध्यान आया, कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूं। परशुराम जी ने मन ही मन सोचा कि मैं पाप तो नहीं कर रहा हूं। बोले बिल्कुल पाप नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं सच्चा मात्र पितृ भक्त हूं और मेरे माता पिता दोनों परम तपस्वी हैं। मेरे पिता भी परम तपस्वी हैं और माता भी परम तपस्विनी हैं। पिता के आदेश यदि मैं माँ का शिरच्छेद करता हूं तो पिता प्रसन्न हो जाएंगे और कहेंगे वरदान मांग। तो परशुराम जी महाराज ने कहा, वरदान में मैं यही मांगूंगा कि फिर से मेरी माँ का मस्तक जुड़ जाए और चैतन्य होकर के सामने खड़ी हो जाए। जैसे ही गला काटा, जमदग्नि प्रसन्न हो गए, बेटा वरदान मांगो। उन्होंने कहा, बोले पिता का वचन भी भंग नहीं हुआ और माता के वध का अपराध भी न लगे। मेरी माँ जस की तस उठ करके यहां तर्क नहीं करना चाहिए। गुरु के सामने, माता के सामने, पिता के सामने ये जो कह दें वही स्वीकार करना। द्रौपदी को लाया था जीत करके अर्जुन ने, कुंती देख नहीं पाई, कह दिया, बोला बेटा जो चीज जीत के लाए हो आपस में पांचों भाई बांट लो। सर्वथा अनुचित कार्य था, लेकिन फिर भी मां के वचन को बिना तर्क के स्वीकार किया। आज द्रौपदी भी परम पूजनीय हैं और पांचों पांडव भी वंदनीय हैं।